की क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक डिफरेंट सेशन में। एक नए सेशन में तो है ही, साथ ही साथ एक डिफरेंट है, एक अलग सा सेशन है, कुछ खास है और इसमें ज़रूर कुछ बात है, पर फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ मोटिवेशन एंड फुल ऑफ पैशन। मैंने फर्स्ट टाइम, शायद फर्स्ट ही टाइम लिखी इतनी लंबी पोएम सी। कोशिश की है आपको आपकी जर्नी तक पहुंचाने की, आपको याद दिलाने की आपने कहाँ से उठकर आप आए हैं, किस तरीके से फीलिंग्स जुड़ी होती हैं आपके सिलेक्शन के साथ, आपकी आपकी फैमिली की। और तो ये मेरी फर्स्ट पोएम है एक तरीके से, जो डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट, मैं अपने मतलब दिल से बोल रहा हूँ, ये अब मान के चलिएगा आपके लिए। इसमें इमोशंस होगा, डेडिकेशन होगा, मोटिवेशन होगा और मेरे एक्सप्रेशन होंगे, जो कोशिश करूंगा मैं आप तक पहुंचे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ये पोयम क्यों? आज तो यार सुबह पढ़ लिया था और कल ही हमारा एग्जाम है, इसका मोटिव क्या है ना? तो पहले बहुत सारे लोगों का ये होगा, सर इसका मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप पोयम सुना रहे हो, अपनी फर्स्ट पोयम को आज रिलीज कर रहे हो एक तरीके से। तो मैं यहां पर बता दूं, जिस तरीके से जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है ना, उस दिन एक अलग ही स्पार्क होता है, एक अलग ही चमक होती है आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, सब जनरली पॉजिटिव रहता है। 100 में से 99 लोगों के, क्योंकि कुछ लोग तो होते देखो दुखी आत्मा है ना, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, वरना 100 में से 99 लोगों का ये है, एक अलग ही स्पार्क रहता है। लोग मतलब खुशी रहती है कि हाँ यार आज मेरा दिन है, आज मेरा जन्मदिन है। तो ऐसे आज मैंने इसको क्यों लॉन्च किया, या आज मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ये पोयम फर्स्ट क्यों आज बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं आज बोलूंगा, मुझे पता है जो मैं आज बोलूंगा कल आपका एग्जाम है, वो बातें आपको याद रह जाएंगी, और अगर वो बातें आपको याद रह जाएंगी तो शायद कल आप कुछ ज़्यादा आउटपुट दे पाए। मेरा पॉइंट समझिएगा, अगर मैं आज कोई बात बताता हूं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी बात एक दिन पहले बताई जाती है, वो अगले दिन शायद याद रह जाती है, और जिसको याद रह जाएगी उसको बेनिफिट जरूर करेगी, आपको ही पता है। तो ऑब्जेक्टिव पता लग गया आज को इसको बताने का, कि इस बात को, इस पोयम की जो वर्डिंग्स हैं उनको कल एग्जाम में लेकर जाइएगा, शायद एक अलग ही टाइप का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सपना तुमने देखा है तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग, मैं, यहां पोयम नहीं है, ये पोयम अगली लाइन से स्टार्ट है। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग, उन कुछ लोगों में चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, या आपके वेल विशर हो, चाहे मेरे जैसे चंद लोग, इसे पूरा करने के लिए जिम्मेदारी आप ही की है। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग बस समय समय पर आपको गाइडेंस का काम करते हैं, बाकी ये पूरी जर्नी आपको ही है, आपकी है। इसमें हंसना, रोना, गिरना, उठना, आगे बढ़ना, वो केवल और केवल एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है, जो आप हैं। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिखा है। जब सपना आपका है तो पूरा भी आप ही करोगे। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग, मैं और मेरे जैसे कुछ लोग, उसमें आपके माता पिता भी इंक्लूड हैं, उसमें आपके भाई बहन, या उसमें आपका वो सब, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जो आपके वेल विशर हैं, हम लोग सिर्फ समय समय पर आपको गाइडेंस दे सकते हैं। बाकी रोना, हंसना, उठना, बैठना, गिड़गिड़ाना, डिमोटिवेट होना, मोटिवेट होना, सफल होना, असफल होना, वो सब आपका है। केवल वो ही याद रहेगा आपको। आपको कल के पेपर, पहला जब आपका जन्म होता है, पहला, इस पोयम को भी एज ए स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, पहला आपके जन्म से लेकर, आपके माता पिता के इमोशन से लेकर, आपके स्ट्रगल तक, जहां पर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो आपके ताने वाने सुनने पड़ते हैं, स्ट्रगल, और उसके बाद की सिलेक्शन वाली जर्नी जो अभी आपको देखनी बाकी है। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। तो आपके जन्म से लेकर स्ट्रगल तक, और उसके बाद की जर्नी जो शायद कल के बाद कुछ लोगों की शुरू हो। जैसा सोचा था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद में लेकर, जैसा सोचा था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद में लेकर, वैसा नाम बनाना होगा। जैसा सोचा था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद में लेकर, वैसा नाम बनाना होगा।
तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। जब आपकी नहीं, जब मेरा भी जन्म हुआ होगा, मेरे भी माता पिता की एक्सपेक्टेशन होगी मुझसे जिस तरह आपके माता पिता की हैं, तो वो लोग हमेशा, हर किसी के माँ बाप यही कोशिश करते हैं, यही सोचते हैं, जनरल आपने अपनी लाइफ में महसूस भी किया होगा कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, मेरा नाम रोशन करे और बड़ा होकर मैं इसी के काम की वजह से, अगर इसी के नाम से जाना जाऊं तो इससे बढ़िया उनके लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो मैं यही लाइन से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, फिर से एक बार बोल देता हूं, जैसा सोचा था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद में लेकर, वैसा नाम बनाना होगा। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। उनके लिए आप करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर उनका सपना पूरा होगा। सेकंड फेज पर चलते हैं, स्ट्रगल वाले पर, क्योंकि मैंने तो आपका स्ट्रगल वाली जर्नी देखी है। ये देखिए आप, रुकना नहीं, थकना नहीं। पहले आप पढ़ लीजिए, जो टूटा सा लगे वो सपना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, जो टूटा सा लगे वो सपना नहीं। कुछ लोग यही चाहते हैं कि आप रुक जाओ, थक जाओ, थक कर बैठ जाओ और अपने सपने को भूल जाओ। कुछ लोग तो यही चाहते हैं आपकी लाइफ में भी कि आप रुक जाओ, थक जाओ, थक कर बैठ जाओ और अपने सपने को भूल जाओ। सही बात है, यही चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अपना सब कुछ लगाकर, मैंने अभी बोला, वापस बताता हूं, शायद आपने सुना नहीं हो क्योंकि मैं वहां था। रुकना नहीं, थकना नहीं, जो टूटा सा लगे वो सपना नहीं। अभी मैंने कहा बहुत सारे लोग चाहते हैं आप आगे ही ना बढ़े, बहुत सारे लोग चाहते हैं आप रुक जाएं, थक कर बैठ जाएं, आगे ना बढ़ें। उनके लिए आपकी वर्डिंग्स बस कह मैं रहा हूं, तुम्हें अपना सब कुछ लगाकर, तुम्हें अपना सब कुछ लगाकर चमकता हुआ आसमान बनाना होगा। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। रुकना नहीं, थकना नहीं, जो टूटा सा लगे वो सपना नहीं। तुम्हें अपना सब कुछ लगाकर चमकता हुआ आसमां बनाना होगा। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। तो मैं बताता हूं ये कैसे है। आप एग्जाम देकर आते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, कभी कभी एग्जाम खराब भी हो जाता है, या एग्जाम से पहले की जो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल, किसी की फिजिकल, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी की XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एक तरीका था कि आपको रिसोर्सेज या कुछ भी चीज जो आपको पीछे खींच रही है उससे घबराना नहीं है। आपको अपना सब कुछ लगाकर अपने लिए रास्ता बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब मैं एक पॉइंट ऐसा बोल रहा हूं, शायद आपने फील किया हो, जब 4-6 लोग बैठे होते हैं आपकी फैमिली में, हाँ आप ही की बात कर रहा हूं, जब 4-6 लोग आपकी फैमिली में बैठे होते हैं तो शायद आपको फील कराते हैं ना, लोग फील कराते हैं अक्सर ऐसा, भूल गया जब अपमान किया था तेरे ही किसी अपने ने, भूल गया जब अपमान किया था तेरे ही किसी अपने ने, हंसा था तुझ पर, कमी निकाली थी तेरे आगे बढ़ने में। अच्छा खासा आप पढ़ रहे होते हैं, एक जर्नी चल रही होती है, आप पढ़ रहे होते हैं बहुत डेडिकेशन से, बस एक सडनली एक व्यक्ति आया और बोल के चला गया कि अरे 8 महीने हो गए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तेरा। वो आपके ऊपर इतना इंपैक्ट कर गया कि आपके 5-6 दिन खराब कर गया। होता है ना आपके साथ, याद कीजिए। एक इंसान आया, वो आपका दोस्त ही था, मान लीजिए कोई भी था XYZ, उसने एक लाइन बोली और आपके पूरे के पूरे पैशन को, पूरे जोश को ठंडा कर गया। क्या बोलकर? अभी तक नहीं कर पाया तू। ये होता है ना। तो अब कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे तब तक सब व्यर्थ है। अभी तो लोग ये भी कहेंगे कुछ नहीं करता, फालतू में कॉपी किताब लेकर बैठा रहता है, या बैठी रहती है, बहाने बनाती है या बहाने बनाता है। जब तक आप इस दुनिया को कुछ करके नहीं दिखाते तब तक केवल आपका मजाक ही उड़ाया जाता है। और इसमें कोई गलत बात नहीं, आपने भी तो उड़ाया होगा ना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही खाते हैं, तो आपने भी उड़ाया होगा। याद कीजिए किसी ना किसी का मजाक तो। क्या आपने किसी को मोटिवेट किया?
क्या आपने किसी को मोटिवेट किया था? जो आपको कोई मोटिवेट करेगा। हर एक इंसान की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। आपको खुद ही बाहर निकलना है। जब आपके ज्यादा आगे बढ़ने पर आपके परिवार के लोग ही आपको खींचने लगते हैं, तो दुनिया से एक्सपेक्ट ही क्या करते हैं आप? और क्यों एक्सपेक्ट करना? आप इस काबिल बनिए कि एक्सपेक्ट ना करना पड़े, आप पर किसी की बातों का असर ही ना पड़े। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ करके तो दिखाइए, पहले कुछ करके तो दिखाइए। सिर्फ रोने धोने से काम चल जाता तो क्या बात होती? सिर्फ रोने धोने से काम चल जाता तो क्या बात होती? पहले कुछ करिए और फिर जो आज आपके साथ हो रहा है उसको किसी और के साथ होने से बचाइए। शायद आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको जब कोई ऐसे डिमोटिवेट करे तो उसके ऊपर हाथ रखिएगा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तभी तो चीज़ें बदलेंगी। बदलेगा कौन? हम ही तो बदलेंगे, तभी तो चीज़ें बदलेंगी। आप लोग भी तो मजाक उड़ाते होंगे, 5 लोग मिलके एक छठे व्यक्ति का जो कमज़ोर है, जो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। याद कीजिए अपने स्कूल की लाइफ को, अपने कॉलेज की लाइफ को। कौन नहीं मजाक उड़ाता दूसरों का? अपने से कमज़ोर का हर कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन जब तक वो मजाक उड़वाया जाए, जब तक वो कुछ साबित ना कर दे। तीखी बात है लेकिन गहरी बात है, गलत तो नहीं है। याद कर लीजिए अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, याद कर लीजिए। आपने भी किसी 4-5 लोगों में खड़े होकर एक सीधे साधे इंसान से सीधे साधे बच्चे का मजाक उड़ाया होगा, सीधे साधे अपने दोस्त का मजाक उड़ाया होगा। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने किया वो आपके सामने नहीं आएगा? तो बस जो कर दिया वो हो गया, जो हो गया। अब वक्त है बदलने का, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने के बाद वहां पर नहीं रुक जाना, अपने आगे आने वाले आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी सहारा देना है। तो अपनी गलतियों से सीखना है, आगे वालों को सिखाना है और आगे बढ़ते जाना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। शायद अपने लिए तो आप कर ही रहे हैं, अब इसके बाद अपने छोटे भाई बहनों के लिए या अपने दोस्त के लिए कुछ कर पाए आगे चलकर, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आफ्टर सिलेक्शन, क्योंकि इतनी सारी जर्नी आपने देख ली, सारे उतार चढ़ाव आपने देख लिए। पूरे जहां में बजे तेरा डंका, ऐसा सम्मान बनाना होगा। पूरे जहां में बजे तेरा डंका, ऐसा सम्मान बनाना होगा। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही आसान बनाना होगा। मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, है ना, और ना मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूं। जो मेरे दिल में आता है, आपने मेरी टीचिंग में भी देखा होगा, चाहे वो मस्ती मजाक हो, चाहे वो उतना पैशनेट हो के पढ़ाना हो, चाहे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, या वो कोशिश करना जो आपके माँ बाप आपसे उम्मीद करते हैं वो उम्मीद रखना हो, या उसी तरीके से गाइड करना हो जो एक्चुअल में आपके माता पिता को आपको करना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने थ्रू आप तक अपनी दिल की बात पहुँचा सकूँ। अगर जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं उनमें से एक तक भी मेरे दिल की बात पहुँच गई तो शायद आप खुद तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अपने साथ साथ अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्त का भी भला कर लेंगे। तो इससे बड़ी प्राउड की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आपको कैसी लगी मेरी फर्स्ट पोयम है, मैंने इसलिए शुरू में लिख दिया था, ये मेरी फर्स्ट ही पोयम है जो इतनी बड़ी थी, और मैंने कोशिश की एज अ जर्नी आपको समझाने की। तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको ये पोयम कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और कौन से वाली लाइन आपको अच्छी लगी चाहे तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मेरे दिल की बात आप तक पहुँचे, और अगर आप तक पहुँची तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जाइए करके आइए एग्ज़ाम, आपने मेहनत करी है तो ज़रूर सिलेक्शन होगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।